Hello and welcome dear students to our YouTube channel Ganit Vigyan Vidya. I am Sakshi, your mathematics tutor on this channel. Today we will discuss about class 11th chapter 1 sets. Okay, हम करेंगे आज exercise 1.2 के एग्जाम्पल्स करने से पहले हम कुछ जो उसकी थियोरेटिकल पार्ट है वो हम उसको स्टडी कर लेते हैं। जैसे सबसे पहली डेफिनेशन आती है व्हाट इज़ एम्प्टी सेट। ओके, एम्प्टी सेट का मतलब क्या है? एम्प्टी का क्या मतलब समझते हो आप? एम्प्टी मतलब खाली, जिसमें कुछ भी ना हो। तो एम्प्टी सेट जिसमें कोई भी कुछ भी ना हो वो भी खाली होगा। तो उसमें कुछ भी ना होना, सेट के अंदर कुछ भी ना हो रहा, किसका क्या इंडिकेट करता है? ये सेट में कुछ नहीं होगा तो वो तो एलिमेंट ही होंगे ना, उसके अलावा तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि सेट में तो हम एलिमेंट की ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास क्या है? सेट ऑफ एलिमेंट आर नॉट इन द एम्प्टी सेट। ओके, तो इसकी डेफिनेशन आप क्या करोगे? इट डज ए सेट डज नॉट कंटेन any element. A set does not contain any element that is called empty set. ओके, जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे क्या करेंगे? अगर हमें एम्प्टी सेट दिखाना है तो हम क्या करेंगे? जैसे मान लेते हैं हमने एक सेट लिया, ए सेट लिया ए, और वो क्या है? सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स कहाँ से कहाँ तक है? 1 लेस देन एक्स लेस देन 2 और x इज ए नेचुरल नंबर। रोस्टर फॉर्म मैंने लिखी है अभी, ठीक है। देखो मैंने एक सेट लिया है, ए सेट ए विच कंटेन ए सेट ऑफ ऑल x सच दैट 1 जो x है आपका वो किसके बीच में है? 1 और 2 के बीच में। ओके, तो अब देखो यहाँ पे x इज ए नेचुरल नंबर, तो x नेचुरल नंबर है तो इसका मतलब नेचुरल नंबर तो आपको पता ही है कौन से होते हैं, 1 2 3, ठीक है, एंड सो ऑन। बट 1 और 2 के बीच में नेचुरल नंबर कहाँ है? 1 और 2 के बीच में तो हमें रैशनल मिल सकते हैं, डेसिमल वाले नंबर मिल सकते हैं, बट नेचुरल एक पूर्ण अंक तो नहीं मिल सकता ना। तो इसका मतलब ये क्या है? एम्प्टी है, इसमें ऐसा कुछ भी एलिमेंट आएगा ही नहीं। तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करोगे आप? रिप्रेजेंट एन एम्प्टी सेट बाय, सिर्फ ब्रैकेट लगा के छोड़ देंगे आप, ओपन ब्रेसेस लगा देंगे, सॉरी कर्ली ब्रेसेस लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरह से आप रिप्रेजेंट करोगे, या फिर इसको कहोगे 5, ठीक है। 5 के ऊपर बाहर ब्रैकेट नहीं लगानी है। ये क्या आपका एम्प्टी सेट, और ये भी क्या आपका एम्प्टी सेट। दोनों ही सेट को क्या डिनोट करेंगे? एम्प्टी। ओके, ए है आपके अंदर, ए है आपके पास जो सेट है वो क्या है? इसमें कोई भी एलिमेंट हमें ऐसा मिला ही नहीं जो स्टेटमेंट को ट्रू करता हो। दैट मीन्स ये सब कैसा है हमारे पास? एम्प्टी है, ठीक है। और आप भी राइट कर सकते हो, ए क्या है? 5 है। ओके, नाउ नेक्स्ट डेफिनेशन आपके पास आती है फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट। व्हाट इज फाइनाइट सेट? अब आप इससे भी अंदाज़ा लगा सकते हो कि फाइनाइट सेट क्या होगा। फाइनाइट सेट वो सेट होगा जो कि फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स को कंटेन करेगा, जिसको हम की काउंट कर सकते हैं, जिसको हम काउंट कर पाएँ वो फाइनाइट सेट होगा, जिसके अंदर हम सेट के हर एक एलिमेंट को अच्छे से एनालाइज कर सकते हैं। तो इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? ए सेट विच कंटेन डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट, है ना, जिसके अंदर डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों। फॉर एग्जाम्पल ए सेट हमने लिया, कौन सा सेट लूँ? 1 2 3, रोस्टर फॉर्म में इसकी राइट कर रही हूँ, 5 6 फाइनाइट है ना। 1 to 6 हमने एलिमेंट डाले हैं, सभी को हम काउंट कर सकते हैं, और क्या है? डेफिनेट है, मतलब उनको अच्छे से इसकी प्रॉपर्टी भी हम सब कुछ एनालाइज कर सकते हैं। सेकंड, अगर हमने बी को सेट ले लिया, रोस्टर फॉर्म में ले लेते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू क्या है? एन स्क्वेयर है, वेयर एन कहाँ से कहाँ बिलोंग कर रहा है? एन लेस देन इक्वल टू 1 से लेके एन 4 तक बिलोंग करता है, और एन कहाँ जा रहा है? नेचुरल नंबर पे, ठीक है। एन नेचुरल नंबर से लिया है तो ये भी क्या फाइनाइट होगा? इसमें देखो 1 डालेंगे तो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर,
4 का स्क्वायर, बस इतना ही डाल सकते हो आप, क्योंकि 4 इक्वल टू 4 ही ले रखा है। तो ये सेट किस में रिड्यूस हो जाएगा, फाइनाइट में। 1, 4, 9 एंड 16 फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आ गए। तो आपको इसको क्या करना है, जो भी आपको प्रॉपर्टी या सेट दिया हो उसको ओपन करके देखेंगे, उसके अंदर कितने हैं, फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे, मतलब जिसको हम काउंट कर सकते हैं, वो क्या होंगे हमारे पास, फाइनाइट सेट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है इनफाइनाइट सेट। नाउ इनफाइनाइट सेट क्या होता है, अब फाइनाइट सेट तो आपके पास क्या है, ए सेट विच कंटेन डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट। ओके, इनफाइनाइट सेट ए सेट विच कंटेन indefinite number of elements. A set which contain indefinite number of element. ठीक है, तो इनडेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जैसे मान लेते हैं हमें एक नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, इनडेफिनेट जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे। ठीक है, इनफाइनाइट जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जिसको हम एक जगह रख नहीं सकते, मतलब इनफाइनाइट है, उसकी कोई सीमा नहीं है। नेचुरल नंबर है, देखो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, ऐसे चलते जाएंगे, इनकी कोई वो थोड़ी है, कोई बाउंडेशन नहीं कर सकते आप। इसी तरह से आप इंटीजर का सेट ले लेंगे तो इसमें क्या आ जाएंगे, 0 आएगा, +1 आएगा, ठीक है, -1 आएगा, -2 आएगा, इस तरह इधर भी बढ़ता रहेगा और इधर भी बढ़ता रहेगा, तो इसकी भी कोई लिमिटेशन थोड़ी है। तो इस ऐसे के सेट्स को हम क्या बोलेंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जो कंटेन करते हैं, वो सेट्स क्या होते हैं आपके, इनफाइनाइट सेट। ठीक है, आई होप कि आपको ये सब समझ आ रहे हैं। नाउ अब हम एग्जाम्पल्स करते हैं। ओके, देखो एग्जाम्पल नंबर 6 है, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो आपको ये सेट देख के पता लगाना पड़ेगा कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो सबसे पहले हमें जो भी उसमें प्रॉपर्टी दी हुई है, या तो वो रोस्टर फॉर्म में मिलेगा आपको, रोस्टर फॉर्म नहीं दे रखी तो जो भी आपकी प्रॉपर्टी दी हुई है उसको सोल्व करेंगे, उसको रोस्टर फॉर्म में राइट करेंगे, उसके बाद आप देखोगे कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल क्या है, x such that x belongs to natural number and x minus 1 x minus 2 equal to 0। ठीक है, x नेचुरल नंबर है और x कैसा है, ऐसा सोल्यूशन दे रखा है जो x minus 1 x minus 2 इक्वल टू 0। तो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये दोनों जो आपकी टर्म्स दे रखे हैं, अलग अलग फैक्टर बना के दे रखे हैं, इसका मतलब क्या है, ये दोनों ही 0 होंगे। तो ये क्या इंप्लाई करता है, जब भी हम क्वाड्रेटिक को सोल्व करते हैं तो इस तरह के हमें कोई सोल्यूशन मिलते हैं। तो इसका मतलब क्या है, आइदर x minus 1 इज इक्वल टू 0, सॉरी x minus 1 इक्वल टू 0, x minus 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या मिलेगा, x इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू 2। तो सिर्फ दो ही तरह की चीज़ें इसमें आ सकती हैं और नेचुरल नंबर है दोनों। तो इस सेट आपका कैसा बनेगा, ये सेट आपका बन जाएगा 1, 2। ठीक है, नेक्स्ट दिया हुआ है आपके पास x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड x स्क्वायर इक्वल टू 4। क्या x स्क्वायर इक्वल टू 4, दैट मीन्स क्या इंप्लाई करता है ये, x स्क्वायर इक्वल टू 4, रूट लगा देंगे, उधर जाके रूट लगा देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे नेचुरल नंबर है। तो यहाँ से शुरू करेंगे, x स्क्वायर इक्वल टू 4, तो क्या इंप्लाई करेगा, x इक्वल टू √4। जब रूट से बाहर निकलती है टर्म्स तो कैसे आती है, +-2 में आ जाएंगे। बट हमें देखो ये कंडीशन देखनी है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर का मतलब हमें तो माइनस वाली तो टर्म लेनी नहीं है। तो इस सेट के अंदर क्या आ जाएगा आपके पास, मान लेते हैं सेट A था ऊपर वाला, ये सेट क्या है आपके पास B है, तो आपके पास सिर्फ रिड्यूस होके किस में चला जाएगा, 2 में। ठीक है, थर्ड देखो, ओके इसमें चेक भी करना है ना साथ साथ कि फाइनाइट है या इनफाइनाइट है। तो देखो यहाँ पे 2 एलिमेंट्स ही आए हैं फर्स्ट सेट में, जो आपके पास ए सेट में हमने जिसको नाम दिया है वो उसमें क्या है, 1 और 2 ए एलिमेंट है। तो ये सेट कैसा है, फाइनाइट है, फाइनाइट है ना। ऐसे बी सेट क्या है, जिसमें एक ही एलिमेंट है तो ये भी फाइनाइट है, जिसको हम काउंट कर सकते हैं, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट है इसके अंदर। थर्ड देखो, x नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, 2x minus 1 इक्वल टू 0 है, इसको सोल्व कर लेते हैं, क्या बनेगा यहाँ से, 2x minus 1 इक्वल टू 0। x की वैल्यू कितनी आएगी, -½ आ जाएगी। क्या ये सेट में आएगा, सोचो, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सेट में आएगा क्या, x हाफ है, हाफ कभी नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है क्या, इट डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो अपनी बुद्धि का यूज़ करना है, ठीक है।
तो इसके अंदर मान लेते हैं इस सेट को सी नाम दे दिया हमने, तो सी सेट के अंदर कुछ भी नहीं आया तो इसका मतलब क्या है, ये फाइनाइट है ना, लेकिन इसमें तो कुछ है ही नहीं, तो ये कैसा फाइनाइट है, एम्प्टी सेट है। तो इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर देंगे, खाली है बिल्कुल। या हम इसको क्या डालेंगे सिर्फ फाइव के ऊपर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट देखो, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और एक्स इज ए प्राइम। प्राइम नंबर कौन से होते हैं, प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय इटसेल्फ एंड वन विच हैव टू डिस्टिंक्ट फैक्टर। ओके, तो प्राइम नंबर में कौन कौन से आ जाएंगे, ये मान लेते हैं सेट डी है, इसके अंदर कौन से आ जाएंगे 1, ठीक है, 3, 5, 7, 9 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा, 11, ठीक है, इस तरह से चलते रहेंगे। तो ये सेट कैसा दिख रहा है आपको, इनफाइनाइट। ये जो आपने एम्प्टी सेट बोला था सी सेट को, ये एम्प्टी तो है ही, बट ये कैसा है, फाइनाइट भी है, ठीक है। एम्प्टी सेट भी फाइनाइट होते हैं क्योंकि उसमें कुछ है नहीं ना, डेफिनेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो उसको भी हम फाइनाइट भी बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आपके पास इनफाइनाइट आ गया। थर्ड देखो, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज ओड नंबर। ओके, तो ये ई सेट अपने नाम दिया है कि ओड नंबर में कौन से आएंगे, आपको ओड नंबर तो पता ही होंगे, 1, 3, 7 एंड सो ऑन चलते जाएंगे। तो ये भी कैसा सेट है, इनफाइनाइट सेट, ठीक है। आई होप कि आपको इस समझ आ रहा है। अगर कुछ भी समझ ना आए तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ के अपनी क्वेरी को ले सकते हैं। नेक्स्ट है आपके पास इक्वल सेट्स। ओके, इक्वल सेट्स क्या होते हैं, द सेट इज सेट टू बी इक्वल इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, और उसको और क्लैरिफाई करें तो एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, द सेट्स विच हैव एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट। तो दो सेट्स कौन से होंगे, 2 सेट्स विच हैव एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, ठीक है। एग्जैक्टली सेम नंबर ऑफ एलिमेंट का मतलब क्या है कि आपके पास जैसा सेट ए में है वैसा ही सेट बी में होना चाहिए, जैसे सेट डी में है, मतलब जो भी आप आपने उसको नाम दिया हुआ हो। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हम ले लेते हैं, ए सेट है कोई 1, 2, 3, 4, ओके। कोई बी सेट है आपके पास 3, 2, 4, 1, ठीक है। ए और बी इक्वल सेट्स कब बोले जाएंगे, देखो ये सेट इक्वल है, कैसे हैं इक्वल, इसमें कितने नंबर एलिमेंट है, कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है, इसमें भी कितने हैं, 1, 2, 3, 4 एलिमेंट है। अब उसको आपको रिकॉग्नाइज करना है कि वो एलिमेंट सेम है या नहीं, इनकी पोजीशन कोई मायने नहीं रखती, पोजीशन वो आगे पीछे हो सकते, कोई दिक्कत नहीं है, बट नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए और एक जैसे ही होने चाहिए, रिजेंबल करते होने चाहिए। देखो 1 है इसमें तो इसमें भी है, 2 है 2 है, 3 है 3 है, 4 भी है, तो इसका मतलब बोथ सेट्स आर सेट टू बी ए इज इक्वल टू बी, इक्वल टू बी है, ओके। ओके, नाउ अब हम एग्जाम्पल करते हैं, एग्जाम्पल नंबर 7, फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिवन रीजंस। देखो आपको एग्जाम्पल में दिया गया है कि आपको बहुत सारे सेट दिए हुए हैं ए बी सी डी ई, ठीक है, मैंने आप यहाँ राइट करके रखे हुए हैं। तो ये सारे जो आपके सेट हैं ये पेयर ऑफ सेट्स ही हैं, ये आपको बताने हैं कि कौन सा सेट किसके इक्वल है। तो इसको राइट करने से पहले, आपको बताने से पहले आप क्या करोगे, पहले एनालाइज करोगे सबको, एनालाइज करने के बाद उसके अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं वो आपको देखने हैं। देखो ए सेट में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, इसका सोल्यूशन करते हैं। ए सेट में क्या है, ओनली 1 एलिमेंट है, 0। बी सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, देखो x ग्रेटर देन 15 होना चाहिए एंड x लेस देन 5 होना चाहिए। तो क्या ये ऐसा एलिमेंट पॉसिबल है क्या, जो ग्रेटर देन 15 भी हो, 15 से बड़ा भी हो और 5 से छोटा भी हो, तो ऐसा कुछ सेट में नहीं होगा। तो ये कैसा सेट है, एम्प्टी, इसमें कुछ भी नहीं है, खाली है। सी में कौन सा आ जाएगा, x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो सी में ओनली कितना आ जाएगा 5, क्यों, क्योंकि आप इसको सोल्व करोगे x माइनस 5 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू कितना आएगा, ओनली 5, तो 5 नंबर ऑफ एलिमेंट आ जाएंगे, सॉरी 5 नंबर 5 आ जाएगा इसके अंदर, सेट के अंदर। डी आपके पास कैसा सेट है, डी सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो इसको सोल्व कर लेते हैं पहले, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25, तो क्या देगा ये आपको, एक्स इक्वल टू √25, और √25 मैंने बताया था आपको प्लस माइनस की 2 टर्म्स देता है, प्लस माइनस 5, तो +5 लिख दोगे इसको और -5 दोनों आ जाएंगे सेट के अंदर, ओके। उसके बाद या इसको नंबर लाइन के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना चाहते हो तो -5 इधर लिख देंगे, +5 इधर लिख देंगे, ठीक है। ये आपका डी सेट है।
बात बराबर ही है, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है ई सेट एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ एन इक्वेशन। इंटीग्रल पॉजिटिव रूट आपके लेने हैं, किसके लेने हैं, इसके लेने हैं। तो चलो इसको सोल्व करते हैं पहले। एक्स स्क्वेयर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको, -15 को क्या टर्म बनाए हम -15 की, ओके देखो यहाँ 3x, ठीक है, और सॉरी 5x यहाँ ले लेते हैं क्योंकि हमें माइनस का चाहिए, और 3x यहाँ ले लेते हैं प्लस का, आ जाएगा 2x और -15 भी बन जाएगा। तो क्या बन गया आपके पास x माइनस 5, और यहाँ से कितना बनेगा, x कॉमन आ जाएगा, इधर से देखेंगे 3x माइनस 5। तो वी हैव x माइनस 5 एंड x प्लस 3। तो रिड्यूस होके आपके पास क्या बनेंगे 5 और x इक्वल टू 5 और -3। तो ई सेट के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ ही राइट कर लेते हैं इसको। ई सेट के अंदर आपके पास क्या आ जाएंगे, 2 एलिमेंट आएंगे 5 एंड -3, ठीक है। ओके आप चेक करो अब इसको, कौन सा सेट किसके इक्वल है, क्या ए बी के इक्वल है, नहीं है। क्या बी, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होने चाहिए, इक्वल का मतलब क्या है, सेम नंबर ऑफ एलिमेंट हो और सारे एक जैसे ही हों, दिखने में भी एक जैसे हों और काउंट करने में भी 4 हैं तो 4, 3 हैं तो 3, मतलब काउंट करने में। इसमें एक एलिमेंट है, इसमें कुछ भी नहीं है तो नहीं होगा। ये 5 है, नहीं होगा। ये 0 एलिमेंट कंटेन करता है, ये 5 करता है तो नहीं करेगा। डी से भी नहीं करेगा और ई से भी आपका नहीं करेगा। तो ए तो किसी के साथ भी वो नहीं करता, तो यहाँ राइट कर देंगे हम ए नॉट इक्वल टू बी, नॉट इक्वल टू सी, नॉट इक्वल टू डी एंड नॉट इक्वल टू ई। ऐसे देखो बी एम्प्टी है तो एम्प्टी भी किसी के साथ भी रिजेंबल नहीं करता क्योंकि किसी के अंदर भी ऐसा है ही नहीं। तो हम क्या ले लेंगे, बी नॉट इक्वल टू ए, नॉट इक्वल टू सी, नॉट इक्वल टू डी, नॉट इक्वल टू ई। ओके स्टूडेंट्स आपको ये ध्यान देना चाहिए, सॉरी मैं बताना भूल गई, हमें देखो यहाँ पॉजिटिव रूट देने थे ना, तो ई सेट में सिर्फ पॉजिटिव रूट आएंगे, नेगेटिव नहीं आएगा। तो ई सेट आपका ये नहीं बनेगा, ई सेट के अंदर सिर्फ और सिर्फ 5 आ जाएगा क्योंकि आपको सिर्फ पॉजिटिव रूट लेने थे, ठीक है। नाउ अब सी देखते हैं, सी में क्या है 5 है, तो ई में 5 है और किसी में भी 5 नहीं क्योंकि इसमें दोनों +-5 है, तो इसमें 2 एलिमेंट है। तो सी किसके साथ करेगा, सिर्फ ओनली ई के साथ करेगा, ठीक है। इसी तरह से आप और भी चेक कर सकते हो, ई किसके साथ करेगा, इसमें 5 है तो ई सी के साथ ही करेगा, बाकी किसी के साथ भी नहीं करेगा। कौन सा रह गया, डी रह गया क्या, डी में क्या है +-5 है, 2 आते हैं तो डी भी किसी के साथ भी नहीं करेगा क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट हैं, तो वो भी किसी के साथ इक्वल नहीं होगा। आई होप कि आपको ये समझ आ रहा है, और समझ नहीं आए तो कमेंट सेक्शन में मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, और एक अच्छा सा कमेंट इसके नीचे लिखना, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। नाउ एग्जाम्पल नंबर 8 क्या कह रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो कौन से सेट इक्वल हैं उसको देखने के लिए हम देखते हैं। आपके पास फर्स्ट क्या दिया हुआ है, एक्स कौन सा सेट है, द सेट ऑफ लेटर्स इन एलोए, ALLOY, लेटर्स का सेट बनाना है एलोए का। बी क्या है, द सेट ऑफ लेटर इन लोयल का बनाना है। तो क्या बनेगा आपके पास सेट, बताओ मुझे, एक्स क्या बनेगा, हर एक एलिमेंट को सेपरेट करते जाएंगे ना कोमा से रोस्टर फॉर्म के अंदर। तो ए कोमा एल, क्या मैं एल को 2 बार राइट करूँ, कोई ज़रूरी नहीं है, रिपीटिशन कोई ज़रूरी नहीं है कि सेट के अंदर रिपीटिशन करनी ज़रूरी है, हमें पता लग जाएगा कि काउंट तो वो एक ही बार होना है। तो एक बार एल लिख लेते हैं उसके अंदर, फिर ओ एंड देन 5, ठीक है। ऐसे बी सेट में देखो क्या है, LOY A, तो इक्वल सेट्स होंगे क्या, पहले काउंट करो कितने नंबर है, 1 2 3 4 नंबर ऑफ एलिमेंट है। इसमें कितने हैं, 1 2 3 4, तो 4 नंबर ऑफ एलिमेंट है। अब देखते हैं ए है इसमें भी है क्या, हाँ है, यस, LOY, तो सभी एलिमेंट मिल गए। दिस इम्प्लाइज सेट एक्स इक्वल टू सेट बी, ठीक है। बी देखो द सेट ऑफ, ओके सॉरी, बी क्या है यहाँ पे, ए क्या सेट दिया हुआ है, एन इंटीजर है, और वो इंटीजर लेने हैं हमें जो n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 की प्रॉपर्टी फॉलो करते हो, मतलब ऐसा स्क्वायर करें हम उनका कि वो 4 से कम आए। तो इंटीजर में देखेंगे, इंटीजर में क्या होते हैं, माइनस से लेके
ज़ीरो भी इसमें इंक्लूड होता है तो चलते रहेंगे इस तरह। तो करते हैं, देखो फर्स्ट लेते हैं 0 का स्क्वायर इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू 4 है, 1 का स्क्वायर 1 लेस देन इक्वल टू 4 है, -1 का स्क्वायर 1 लेस देन इक्वल टू 4 है। इसी तरह से करते चलेंगे जब तक नहीं आएगा। -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा आपके पास, जो लेस देन तो नहीं है बट इक्वल टू 4 है, एक प्रॉपर्टी तो फॉलो कर रहा है। तो 2 का स्क्वायर लेके चलेंगे इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 4 है। -3 का स्क्वायर लेके चलेंगे 9 जो कि ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। इसी तरह 3 का स्क्वायर लेके चलेंगे 9 ग्रेटर देन इक्वल टू 4 है। ठीक है, इक्वल का मतलब ये नहीं है कि आपको इक्वलिटी करना है, इसकी एक आइदर वन प्रॉपर्टी तो फॉलो होती है ना इनइक्वालिटी की। ग्रेटर देन तो है ना 9, इसी तरह से आप ये कह सकते हो 0 लेस देन इक्वल टू 4 है। क्या 0 इक्वल टू 4 नहीं है ना, बट लेस देन इक्वल टू तो 4 है, लेस देन तो है ना 4 से। तो इनइक्वालिटी में आइदर वन कंडीशन फॉलो होती है तो वो कंडीशन हम ट्रू मानते हैं। ठीक है, तो आपके पास देखेंगे इस प्रॉपर्टी को फॉलो करने वाले कितने एलिमेंट मिले, 1 2 3 4 5 एलिमेंट मिले। तो ए सेट में आपके पास क्या आ जाएगा, सेकेंड के ए सेट में आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से देखेंगे -2 -1 ऑर्डर में लिखेंगे 1 2। ठीक है, गुड। अब देखो बी में क्या करेंगे, बी सेट कैसा है, रियल नंबर्स में लेना है, कोई पॉजिटिव नेगेटिव सारे रूट ले सकते हैं। इसको सोल्व करेंगे, क्या बनेगा इसको सोल्व करेंगे तो x² 3x + 2 = 0। तो पेयरिंग करेंगे, जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास बनेगा x² -2x -x + 2 = 0। तो x -2 एंड यहाँ से क्या कॉमन आएगा आपका -1, x -2 = 0। तो क्या बनेगा x -1 एंड x -2 = 0। तो क्या दे देगा x = 1 एंड 2। ठीक है, तो आपके पास बी सेट में क्या आ जाएंगे 1 एंड 2 ओनली। ठीक है, अब आप देखो इसमें क्या ये सेट इक्वल है, नहीं ये सेट इक्वल नहीं है क्योंकि इसमें कितने एलिमेंट हैं 5 और इसमें कितने हैं 2। तो A ≠ B। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोई भी एलिमेंट अगर मान लेते हैं -1 A में बिलोंग कर रहा है बट -1 B में तो नहीं बिलोंग करता ना। ऐसे 0 A में बिलोंग करता है बट 0 बिलोंग नहीं करता किस में, B में। तो सारे के सारे एलिमेंट बिलोंग करने चाहिए दोनों सेट्स के अंदर। ओके, तो आज हमने एक्सरसाइज 1.2 के सारे एग्जाम्पल्स जो हैं कंप्लीट कर लिए हैं और आप इनको अच्छे से घर पे करना। और नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन लेकर आएंगे। ठीक है, तो प्लीज़ लाइक दिस चैनल, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।